कृषि बिल के विरोध में कई जगहों पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां खेतीबाड़ी बिलों का विरोध कर रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता खेतीबाड़ी बिलों को लेकर हो रहे दुष्प्रचार और भ्रम पैदा करने वाले बयानों के खिलाफ जनता तक सरकार का संदेश भी पहुंचा रहे हैं और किसानों को समझाने में जुटे हैं। इसी मुद्दे पर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर धरनी ने चंडीगढ़ में खास बातचीत की। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। धनखड़ साहब, जो कृषि के लिए अध्यादेश आए हैं, इनको लेकर लोगों को समझाना हो, किसानों को समझाना हो सहजता से, तो किस अंदाज में समझाएंगे? देखिए, पहली समझ तो खरीद शुरू होते ही आ जाएगी। अभी खरीद शुरू होने वाली है, धान की, बाजरे की, एक एक दाना खरीदेंगे तो ये जो झूठ बोल रहे हैं इनकी पोल अपने आप खुल जाएगी। पहली बात तो यही कहते हैं एमएसपी पे खरीदनी होगी साहब, मंडी टूट जाएंगी तो मंडी में ही खरीद होएगी, एमएसपी पे ही खरीद होएगी, तो झूठ बोलने वालों की पोल खुल जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये जो 3 विधेयक आए हैं, ये विधेयक जो डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाले थोड़े से किसान हैं उनको सुरक्षित संरक्षित करने के लिए है। हमारे यहाँ किसान उत्पादक संघ बने हुए हैं। 82,000 किसान उन किसान उत्पादक संघ एफपीओ से जुड़े हुए हैं। लगभग 25,000 हमारे किसान प्रगतिशील किसान हैं। ये 1 लाख के आसपास की संख्या है, 1 लाख से कुछ प्लस। ये डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं और करना चाहते हैं। कमल सिंह चौहान को पद्मश्री मिली है, डायरेक्ट मार्केटिंग करता है, हॉर्टिकल्चर का है। नरेंद्र डिडवाणी को पद्मश्री मिली है, डायरेक्ट मार्केटिंग करता है डेयरी के मामले में, सीमेंट के मामले में। सुल्तान मछली वाले को मिली है, डायरेक्ट मार्केटिंग करता है। ज़्यादातर किसान, आप उनके इंटरव्यूज करिए जो किसान उत्पादक संघ चला रहे हैं, किसान मंडी खोल रहे हैं हमारे शहरों में, हमसे जगह मांग रहे हैं। गुड़गांव में 40 से ज़्यादा खुली हुई है, पंचकुला में जगह दी हुई है। तो जो किसान, शहद के किसान, आपने देखा, आप आए थे उस उद्घाटन पर, उन्होंने सरकारी दफ्तर में वहाँ शहद की दुकान लेकर खोली है शहद के किसानों ने। तो एफपीओज है उनके, हरियाणा फ्रेश का उन्होंने लेबल ले रखा है, तो इस नाते से जो ब्रांड ले रखा है। तो ऐसे किसान भाई जो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं उनके लिए पहले कोई नियमावली नहीं थी, कानून नहीं था। उनको संरक्षित करने के लिए कि चाहे वो खेती होने के पहले का एग्रीमेंट करें, चाहे खेती होने का बाद का एग्रीमेंट करें, उनके लिए नियम बनाए गए। अब किसान के पास ऑप्शन हो गए 4। वो खुद अपना माल घर से, खेत से, खलियान से बेच सकता है। वो किसान उत्पादक संघ बनाकर बेच सकता है। वो अपना माल एग्रीमेंट कर सकता है कि भाई कोई मान लो आशीर्वाद आटे वाला आ जाए और हमारे गांव को कहे कि सारे गांव के सारे गेहूं मैं ले लूँगा, हमको अच्छा भाव मिलेगा तो क्या दिक्कत है, नहीं मिलेगा तो हम मंडी में जाएंगे, कोई मजबूरी थोड़ी है हमारी। इतने तो समझदार हम हैं कि हम उसको सस्ते में थोड़ी बेचेंगे। नहीं तो हमको मालूम है कि खरीद होती है अप्रैल के महीने में गेहूँ की, हम मंडी में जाके एमएसपी पे बेचेंगे। तो मान लो वो ये एग्रीमेंट करता है और हमको ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है तो जाएंगे। अगर उत्पादन के बाद भी कोई आता है कि भाई सारा उत्पादन मैं ले लेता हूँ, अमरूद के बाग लोग हमारे ले लेते हैं, हमारे पूरे खेत की सब्जी ले लेते हैं, टमाटर पूरा ले लेते हैं, गाजर पूरी ले लेते हैं, तो वो एक पूरे किले का एग्रीमेंट हम कर लेते हैं ना। तो वो अगर हमको लगता है कि मैं मंडी में जाऊंगा तो वहाँ व्यापारी बोलेगा हमको 5 रुपये किलो, ये मेरे खेत पर आ गया, कह रहा 15 रुपये में ले लूँगा, तो मुझे फ़ायदा है ना, एग्रीमेंट में फ़ायदा होगा तो मैं उसको दूँगा। तो ये कुल मिला के ऐसे किसानों को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए आप जाके कवर करो। दुजाना के बाद बाबर ये प्याज बेचते हैं, थोक में लाते हैं, ट्रक भर के ट्रॉलियों में जाके बेच जाते हैं। अब तक उनका व्यापार अवैध था, आज उन बावरियों का व्यापार भी प्याज का वैध हो गया। जाकर इस कानून के बाद उनको कोई डंडा नहीं चला सकता, मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी, कोई मंडी सुपरवाइजर, कोई अफसर रोक नहीं सकता। अब वो वहाँ प्याज बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसी तरह से कोई भी किसान जो अपने बाहर सब्जी बेच रहा है, कोई अपनी ट्रॉली में ले जा रहा है, अच्छे बाजार में कहीं जाके माल बेच रहा है, जहां उसका उत्पादन संघ मान लो बन के, हम सरसों उगाते हैं, हम तेल नहीं खाते, बिहार तेल खाता है। अगर बिहार में मुझे ज़्यादा दाम मिले तो मेरा तेल जाने में क्या दिक्कत है? हम जो चीज़ें बासमती हम उगाते हैं, हम चावल खाने वाले प्रदेश नहीं है। अगर मुझे किसी दूसरी जगह यहाँ के व्यापारियों की बजाय ज़्यादा दाम मिले तो मुझे भेजने में क्या दिक्कत है? इसमें सुरक्षित किया है, और सुरक्षित भी इतना अच्छा किया है जितना अच्छा चौधरी छोटूराम सोच सकते थे एग्रीमेंट के बारे में। अगर किसी व्यापारी ने मुझे ज़्यादा पैसा दे दिया तो उसके बदले में वो मेरी ज़मीन नहीं ले सकता, ये उस कानून में लिख दिया गया है। अगर ज़्यादा पैसा दे दिया है तो बंधुआ खेती नहीं करा सकता। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया है तो समय सीमा के अंदर उतारा तो ठीक, मान लो 3 साल का एग्रीमेंट था, अगले ने 3 महीने और निकाल दिए तो वो मेरा हो जाएगा। कांग्रेस और इनेलो विरोध क्यों कर रही है, सड़कों पर क्यों है, जाम कर रही है, बंद की अपील कर रही है? कांग्रेस तो देखो, एक तो विचार बदलू पार्टी है, अपने स्टैंड पर ही नहीं टिकती। हुड्डा साहब ने घोषणा पत्र में, ये जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसमें ये आया है
उनके कृषि वाला जो 7वां चैप्टर है 11 नंबर क्लोज में। इसी तरह से हुड्डा साहब की जो हुड्डा कमेटी रिपोर्ट है 5 मुख्यमंत्रियों की, उसमें 20 पेज पर 5.13 क्लोज में लिखा हुआ है। आपने माकन जी का इंटरव्यू आपने भी सुना होगा, मैंने सुना होगा। तो एक तो इनका कोई स्टैंड ही नहीं है, बेपेंदे के हो गए हैं। इनसे पूछो भाई तुम वहाँ थे आज कहाँ हो। दूसरा क्या है, अरे झूठ बोलो तो ऐसी तो बोलो जो 4 दिन चल जाए। ये तो खरीद अभी होगी, तब कहाँ जाओगे अक्टूबर माह में? खरीद होगी तो किसानों को पता चल जाएगा। ये तो निरी सरकारें थे, तो निरी सरकारने वालों को लोग अब सुनने वाले नहीं है। आप 4 दिन जब तक खरीद नहीं शुरू होती तब तक ये तमाशा कर सकते हो, लेकिन जब खरीद होगी तब। और अभी तो 4 साल मोदी की सरकार है दिल्ली में और हरियाणा में भी हमारी है, एक एक दाना खरीदेंगे। 8 फसलों की खरीद होगी, तब कहाँ मुंह दिखाएंगे आज आंदोलन कराने वाले? कहाँ छुपेंगे? कोई जगह नहीं मिलेगी इनको छुपने की। झूठ के आंदोलन दूर तक नहीं जाया करते। झूठ 2 दिन, सत्य 100 दिन से भी आगे जाता है। सत्य खड़ा रहेगा, झूठ खत्म हो जाएगा। धनखड़ साहब, जो पिपली के अंदर किसानों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठ रहा है, कांग्रेस और इनेलो इसको पूरी तरह से उठा रही है और सब लोग कह चुके हैं, सब ने बात अपनी बारी बारी कह चुके हैं सब लोग, मैं भी अपनी बात कह चुका हूँ। तो ये है ओम प्रकाश धनखड़ जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस और इनेलो जो किसानों को गुमराह करने के षड्यंत्र रच रही है, अपने आप उनको हर बात उल्टी पड़ेगी। बीजेपी की सरकार है, मोदी प्रधानमंत्री हैं और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, इसलिए एक एक दाना हरियाणा के अंदर किसानों का खरीदा जाएगा। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।